दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोदर का सलाम पहुंचे। दोस्तों आज हमारा जो ये लोन वुल्फ पे टूर है, इसका तकरीबन 10वां दिन है। कल 9वां था, मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, मैंने सिर्फ रेस्ट किया अपने घर पहुंच के। आज अभी सुबह सुबह मैं निकला हूँ यहाँ से अपने घर से, और अब वापसी का टूर है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा इस्लामाबाद से घर। तो सुबह सुबह मैं उठाऊँ और इसका ऑयल वगैरह चेक किया है। सारा कुछ करने के बाद इसको मैंने स्टार्ट किया। अंदर से मैंने थोड़ी बहुत सफाई की है, बाहर से मैंने नहीं की, सिर्फ शीशा साफ़ किया है और मैं निकल पड़ा। इस वक्त मैं अपने जो मरी में मेरा नया घर है वहाँ से मैं निकला हूँ, तो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवाना हुआ हूँ। दोस्तों इस वक्त कॉकपिट की सिचुएशन है इसके, और ये इस वक्त रास्ते की सिचुएशन है। ये मरी से जो मेरा घर है उसके पास का रास्ता है, ये आप देखें, बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, दरख्त हैं। सुबह इतना प्यारा मौसम था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे बादल बिल्कुल नीचे उतरे हुए हैं। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है चल रहा हूँ, और आज के दिन की रुदात भी आपके साथ साथ शेयर करेंगे कि कहाँ पहुँचे, क्या किया, क्या नहीं किया। इस्लामाबाद में दोस्तों बहुत गर्मी है। आज सारा दिन मेरा इस्लामाबाद में गुजर गया, और मैंने अभी अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया है लिबियन एम्बेसी से। अब जो है वो मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। तो यहाँ श्रीनगर हाईवे पे एक लिमके वाला नज़र आया, मैंने कहा लिमका पिया जाए और कुछ ठंडा हुआ जाए। तो अब ठंडा हो रहा हूँ इस वक्त, सारे दिन की गर्मी निकाल रहा हूँ। दोस्तों ये मैं M2 पे एंटर हो गया हूँ, और 10 दिन में 4 दफ़ा कोशिश करने के बाद ये M-Tech का स्टिकर लगवाने में कामयाब हो गया हूँ। असल में इसमें पहले स्टिकर था लगा हुआ, लेकिन जब स्क्रीन टूटी तो ये फिर स्टिकर जो है वो उसके साथ ही चला गया। जब मैं दोबारा मोटरवे पे एंटर हुआ, मैंने खाने वाले से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ नहीं है, आपको किसी सर्विस एरिया पे मिल जाएगी। फिर मैं सालम इंटरचेंज से उतरा गांव जाने के लिए, वहाँ मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं, मोटरवे पे आपको किसी सर्विस एरिया से मिल जाएगा। सर्विस एरिया पे आके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास स्कैन नहीं हो रहा, हम सिर्फ M-Tech जो है वो उसमें बैलेंस डालते हैं। मैंने कहा चलें। फिर मैं जब इस्लामाबाद से निकला, आउट हुआ इंटरचेंज से, तो वहाँ मैंने इनके M-Tech वालों के बूथ देखे जो सारे बंद थे। उसके बाद आज जब मैं दोबारा मोटरवे पे एंटर हुआ हूँ, तो पहले बूथ पे गया तो उन्होंने कहा यार मेरा स्कैनर काम नहीं कर रहा। दूसरे बूथ पे गया, उन्होंने तमाम डिटेल लेके 2 दफ़ा मैसेज भेज के फिर कहा यार मेरा स्कैनर भी काम नहीं कर रहा, थर्ड वाले पे जाएं। फिर थर्ड वाले पे गया, और थर्ड वाले ने जो है वो दोबारा तमाम डिटेल ली, लेकिन ये है कि उसने स्टिकर प्रिंट हो गया और ये लगा दिया, और ये मसला जो फीसा गौरस बना हुआ था ये हल हो गया। तो अब दोस्तों ये लोन वुल्फ इस वक्त M2 पर है और अपने घर की तरफ रवा दुआ है, एक 10 दिन के लॉन्ग टूर के बाद। दोस्तों अभी मैंने सॉल्ट रेंज क्रॉस किया है, इस्लामाबाद साइड से आए हैं, और ये सॉल्ट रेंज तकरीबन 10 किलोमीटर है, और अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हो तो ये तकरीबन सारी उतराई बनती है। और मैंने आज 40 की स्पीड पे किया है, दूसरे गियर में किया है, और इस दौरान मैंने एक दफ़ा भी ब्रेक नहीं लगाई। मेरी पूरी सॉल्ट रेंज में मैंने ब्रेक नहीं लगाई, बस गियर से जो है वो मेंटेन किया मैंने स्पीड को भी, और बड़े ही आराम से सुकून से इसको हमने क्रॉस किया। तो ये बड़ा ख़तरनाक सा इलाका है, इसमें कोशिश करें कि ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें और लो स्पीड पे करें, लो गियर में करें। उसमें यह है कि जान है तो जहान है, और अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं।
इसको 10 मिनट की जगह 20 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट की जगह 30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये है कि सुकून से किया जैसे कि आज मैंने किया। दोस्तों इस वक्त मैं M4 पे एंटर हुआ हूँ M2 से, और ज़बरदस्त चल रहा है अभी तक। ये स्पीडोमीटर देखे, क्लस्टर, कॉकपिट है लोन वुल्फ का। अभी सियाल मोर जो सर्विस एरिया है वहाँ मैं रुका था कुछ देर के लिए, और उसके बाद जो है वो अब नॉन स्टॉप चलूँगा दुनियापुर के लिए। फ्यूल मैंने लिया है वहाँ से सियाल सर्विस से, तो इस्लामाबाद से सियाल सर्विस एरिया तक, यानी इस्लामाबाद में मैंने फुल कराया इस्लामाबाद शहर से। और जो सियाल मोड़ पे आके से 11,000 का डला है इसमें। अभी तक ज़बरदस्त चल रहा है सफ़र। बस दोस्तों ये जो बहुत सारे जो ड्राइवर हजरात हैं जो गाड़ियां चलाते हैं या जिनके पास कारें आ जाती हैं, तो इनको कुछ अदब अदाब भी सीखना चाहिए ड्राइविंग के। अब मोटरवे पे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक गाड़ी जा रही है जो एक किसी बस या ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, तो उसको कोई मुसलसल लाइटें मारने का कोई तुक है, पीछे से भी रास्ता दे। तो ये हर दूसरा जो ड्राइवर है मोटरवे पे वो यही करता है। और यानी कोई थोड़ा सा सब्र होना चाहिए, थोड़ी सी इंसान में जो है वो तमीज़ होनी चाहिए। मैंने आज तक किसी ट्रक को भी जो है वो लाइटें नहीं मारी। जब देखता हूँ कि कोई ओवरटेक कर रहा है ट्रक किसी गाड़ी को, या बस कर रही है, या कोई भी कर रहा है, ओवरटेक करने वाले को कभी लाइटें नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ओवरटेक करते ही वो ऑटोमेटिकली अगर वो सुस्त रफ्तार है अपनी लेन में चला जाएगा। तो कोई तुक ही नहीं बनता उसको परेशान करने का, लाइटें मारने का। बस देखिए ऐसे चल रहा है सिलसिला। अभी एक सियाने ने मेरा दिमाग खराब कर दिया लाइटें पे लाइटें मार मार के। मैं भाई ट्रक को ओवरटेक कर रहा हूँ, जैसे कर लूँगा मैं अपनी लेन में चला जाऊँगा। नहीं, लाइटें लाइटें लाइटें। मैंने फिर स्लो कर दी गाड़ी उसके सामने। मैंने कहा लो क्रॉस करो, फिर मुझे करो ओवरटेक। फिर उसको समझ आ गई, फिर उसने लाइटें मारने बंद कर दी। तो ऐसे होता है यहाँ पे।